गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और जैसा आप जानते हो, हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसमें से हम चर्चा कर रहे हैं। और कुछ दिनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट भगवान के रास्ते पे नहीं चल रहे, तो इसके अलावा भी वो दूसरे रास्तों में चल रहे हैं। तो दूसरे रास्तों में किस तरह से चले कि आगे चलकर उनको भी भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो, है ना। अच्छा है ना कि अगर हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जिससे हमें आगे भक्ति की प्राप्ति हो, तो हमें उसी तरह से इस रास्ते पे चलना चाहिए। तो इतना ज्ञान तो होना चाहिए ना कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसे ठीक से कैसे किया जाए। तो भक्ति का रास्ता क्या होता है? भक्ति का रास्ता का मतलब होता है, जो मैंने आपको 64 पॉइंट बताए थे, कि वो 64 चीजें करने का मतलब है कि आप भक्ति कर रहे हो। उसमें मुख्यतः भगवान के बारे में डेली हर दिन सुनना, श्रवण करना, कीर्तन करना, जप करना, कीर्तन करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, उनकी कृपा का चिंतन करना, हृदय में वो रहते हैं इसका चिंतन करना, इसको स्मरण बोलते हैं। फिर भगवान की अर्चना करना, उनकी पूजा आदि करना, उनसे प्रार्थनाएं करना, भक्तिमय प्रार्थनाएं करना, अपने आप को उनका सेवक समझना, यानी जिसको हम नवदा भक्ति कहते हैं। आशा करता हूँ आप सब कॉपी पेन लेके बैठे हो। भाई देखो, मेरी क्लास में अगर आए हो तो कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो अपने मोबाइल में पॉइंट्स में लिखो। आदत बना लो, क्योंकि अगर बिना लिखे आप सुनते हो तो वो सुनना नहीं है। मन चला जाएगा इधर उधर। मन को पकड़ने के लिए आपको लिखना चाहिए। ठीक है। तो भक्ति हर मनुष्य को करनी चाहिए। भक्ति का फल क्या होता है? भक्ति हमें शुद्ध कर देती है, और भक्ति से हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं, भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान के धामों में हम रह सकते हैं, हम गोलोक धाम में रह सकते हैं, वैकुंठ धाम में रह सकते हैं। और यहाँ जहाँ पे हम रहते हैं जन्म मरण है, यहाँ पे हम बचपन, कौमारम, यौवनम, जरा, यहाँ पे बचपन है, युवावस्था है, वृद्ध अवस्था है, और शरीर छोड़ना है और शरीर पकड़ना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ पर तो ये साइकिल चलता रहेगा, धीरे धीरे चलता है, लेकिन ये चलता रहेगा। पूरा परिवार छूटेगा, नए लोग मिलेंगे, नई योनि मिलेगी। आज मनुष्य हैं, पाप कर्म किए तो नीचे की पशु योनि मिल सकती है। आज अच्छे कर्म किए तो देवताओं की योनि मिल सकती है। लेकिन छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विशंति। लेकिन देवता बनने के बाद भी फिर वापस वहां से पुण्य खत्म होने पे मनुष्य बनना पड़ता है। तो ये जो गता गतम काम काम लभंते, ये जो साइकिल चल रहा है, ये कहाँ पे रुकता है? शांति सुख कहाँ पे मिलता है? जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण परम भगवान है।
तो कृष्ण की प्राप्ति के ज्ञान तो लोगों को है नहीं, लोगों को तो क्या ज्ञान है? लोग सिर्फ़ 4 चीज़ें चाहते हैं। उसमें भी बुद्धिमान लोग धर्म और मोक्ष चाहते हैं, पर ज़्यादातर लोग मैक्सिमम चाहे मेरे हिसाब से तो 98% मैं कहूँगा 1% लोग धर्म करते हैं, 1% लोग शायद 1% भी नहीं, आधा परसेंट लोग शायद मोक्ष चाहते हैं। अदरवाइज़ 98% जो लोग हैं, वो या तो काम चाहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य काम है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करें। जो भी मन में इच्छाएँ उत्पन्न हो रही, बस उसे पूरा करो। खाने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, घूमने-फिरने की, इस तो ऐसे लोगों के जीवन का लक्ष्य है काम, काम और या फिर अर्थ, पैसे कमाओ, धन कमाओ, ताकत बढ़ाओ। तो हम लोग इसी के बीच में पैदा हुए हैं। समाज हमें यही लक्ष्य दे देता है कि यही करो। पैसे कमाओ, इच्छाओं को पूरा करो, फिर थोड़ा धन आ जाए, बुद्धि आ जाए, थोड़ा धर्म धार्मिक कार्य करो या फिर मोक्ष की प्राप्ति करो। लेकिन हमारा लक्ष्य ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है। तो क्या लक्ष्य है हमारा ज़रा आप बताइए तो? बताइए तो मैसेज में क्या लक्ष्य है हमारा? क्या लक्ष्य है हमारा? आप कहोगे प्रभु जी ये प्रश्न बार-बार क्यों पूछते हैं? अरे भाई, आप किसी ट्रेन में जा रहे हो और कोई आपसे पूछ रहे कि भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आप कहोगे यार क्यों पूछ रहे हो? या आप कोई गलत उत्तर दे दो तो? बिल्कुल सही, भगवान से प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, प्रेम भक्ति, बिल्कुल ठीक। हमारा लक्ष्य है, हर दिन इसको याद रखना है। हर दिन 1 बार तो 2 बार आपको दिमाग में आना चाहिए कि मेरा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। अब सुनिए, फिर मैंने आपको बताया कि जिनको ये लक्ष्य नहीं पता है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जिनको ये लक्ष्य नहीं पता है, वो क्या कर रहे हैं? उनको क्या करना चाहिए? तो वो 4 चीज़ों को करना चाहिए। या तो वो अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, उनको अच्छे से शरीर का ध्यान रखना चाहिए। या तो वो अपने मन का ध्यान रख रहे हैं, या तो वो अपने समाज का ध्यान रख रहे हैं, या तो वो अपने परलोक का ध्यान रख रहे हैं। मैंने आपको 4 प्रकार की विधियों के बारे में बताया था। शरीरनिष्ठ विधि, मननिष्ठ विधि, समाजनिष्ठ विधि और परलोकनिष्ठ विधि। जिसमें मैंने तीनों की चर्चा करी थी और मैं चौथे की चर्चा कर रहा था, परलोकनिष्ठ विधि। मतलब हमारा परलोक कैसे सुधरता है। तो जिसमें हमने ये चर्चा करी थी कि मनुष्य जिस तरह की ज्ञान को हासिल करता है, उस हिसाब से वो अपने जीवन को जीता है। तो उसके कर्मों के अनुसार उसका परलोक बनता है, यानी अगला लोक, अगला जन्म। तो इसमें मुख्य रूप से पाप और पुण्य की भूमिका होती है कि मनुष्य अपने जीवन में कई तरह के पाप करता है और कई तरह के पुण्य करता है। मनुष्य का जीवन में पाप पुण्य दोनों ही भरे होते हैं। तो हमारे लिए ये कर्तव्य है कि एक तो हम इनको अच्छे से जान लें और बड़ी सावधानी से पुण्य करें और पाप से बचें। जो मनुष्य भक्ति कर रहा है, उससे ऑटोमैटिकली पुण्य ही पुण्य होते हैं, उससे पाप होते नहीं है, जो भक्ति कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहे, डायरेक्ट भक्ति नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट भक्ति कौन कर रहा है? जिसके जीवन में गुरु हैं, जिसके जीवन में शिक्षक हैं, जिसने उनका आश्रय लिया है, जो उनकी आज्ञा में भक्ति कर रहा है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण कर रहा है, भगवत प्रेम को अपने हृदय में भगवान के प्रेम को जगाने की चेष्टा कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है। पर अन्यथा समाज के हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग, वो तो एक जीवन को जी रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग जी रहे हैं, आप देखोगे कि पापमय जीवन जी रहे हैं। पुण्य तो बहुत कम लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि लोग सुखी नहीं है। लोग बिल्कुल भी सुखी नहीं है। मैंने पुण्यों की चर्चा करी थी, 10 प्रकार के पुण्य आपने कल बताया था। 10 प्रकार के पुण्यों की चर्चा करी थी। आज मैं पापों की चर्चा करूँगा।
जिसमें मैंने आपको कल एक पाप के विषय में बताया था। क्या है बहुत बड़ा पाप जो मैंने आपको कल बताया था? कौन बताएगा? कल मैंने आपको बताया था, किसकी चर्चा करी थी हमने कल? वेरी गुड, बस बस ठीक है, हिंसा। हिंसा। हिंसा बहुत बड़ा पाप है। हिंसा, एक बार छोटा सा रिवाइज कर देता हूं। 11 प्रकार के पाप होते हैं। कितने प्रकार के पाप? एक बार और बता देता हूं ताकि जो नए लोग हैं उनको भी पता लग जाए। 11 प्रकार के पाप होते हैं, जिसमें पहला पाप है हिंसा या द्वेष। दूसरा है निष्ठुरता। तीसरा क्रूरता। चौथा चित्त विभ्रम। पांचवा झूठ। छठा गुरु अवज्ञा। सातवां लामपट्य। आठवां स्वार्थ सर्वस्ता। नौवां अपवित्रता। 10वां अशिष्टाचार। और 11वां जगत नाश के कार्य करना। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी लिस्ट में चेक कर लिया होगा। तो ये 11 प्रकार के पाप मैंने बताए थे आपको। और हिंसा के विषय में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की हिंसा होती है। एक मनुष्यों के प्रति हिंसा हिंसा एक पशुओं के प्रति हिंसा, पशुओं के प्रति हिंसा, और तीसरा होती है देव हिंसा। तो ये मैं दोबारा से रिपीट करता रहूंगा, आप धीरे धीरे लिख लीजिएगा। ठीक है। सो पहला जो है, अ, हिंसा में मैंने बताया था नर हिंसा, मनुष्य के प्रति हिंसा करना। दूसरा पशु हिंसा। तीसरा देव हिंसा। तो देव हिंसा में मैंने आपको बताया था कि दूसरों के ईश्वरीय स्थानों को तोड़ देना, उनकी मूर्तियां तोड़ देना, उनके धर्म को हानि पहुंचाना, ये देव हिंसा होती है। ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। मुसलमान लोग उन्हें निराकार मानते हैं, उनका कोई रूप नहीं है। आर्य समाजी लोग उनको निराकार मानते हैं, उनका कोई रूप नहीं है। ज्यादातर जो यहूदी हैं या क्रिश्चियंस हैं, वो भी भगवान के निराकार स्वरूप को ही मानते हैं। ये तो हमारे वैदिक धर्म में, वैष्णव धर्म में बताया गया है कि नहीं नहीं, भगवान का बहुत सुंदर रूप होता है, सच्चिदानंद रूप होता है। मुझे ये सच्चिदानंद शब्द लिख लो। सत चित आनंद। भगवान कैसे हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि कृष्ण कैसे हैं, राम कैसे हैं, विष्णु कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सत चित आनंद। कौन बताएगा क्या होता है ये सच्चिदानंद? क्या होता है? आप सच्चिदानंद के अंश हो। क्या होता है सच्चिदानंद? जरा बताइए ना। सत चित आनंद मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे भगवान को। यस, रसमंजरी माता जी ने ठीक लिखा है, सगुन प्रभु भी ठीक लिख रहे हैं, बिल्कुल। भगवान सत चित आनंद है। तो सत, स और त। सत का मतलब होता है जो पहले भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे। ही इज इनडिस्ट्रक्टिबल। सत का मतलब होता है सत्ता, वो हमेशा रहेंगे। तो हमारे कृष्ण कैसे हैं? हमेशा रहने वाले हैं। और वो चित हैं। चित का मतलब क्या होता है? चित का मतलब होता है जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर चेतना है। पर भगवान क्या है? परम चेतना है। वो उनको सब पता है। उनको आपके अंदर रह के भी आपके बारे में सब पता है, आपके सब विचार पता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है आपको बताया था ना मैंने। मुझे तो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं इस बात को कहता हूं या सुनता हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमारा एक ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड। और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत कोटि। तो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है कि सूरज की रोशनी को 1 लाख साल लगते हैं हमारे ब्रह्मांड के डायमीटर को कवर करने में।
ब्रह्मांड को अगर हम एक बॉल मान लें, एक स्फीयर मान लें, तो 1 लाख साल में हमारा सूरज का रोशनी हमारे ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। भैया 1 लाख साल सूरज की रोशनी की गति आपको पता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और 1 लाख साल तक अगर वो चलती रही तो हमारा ब्रह्मांड का उसने बस पार किया है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि, हर ब्रह्मांड में अनंत ग्रह हैं, अनंत ग्रह में अनंत देश हैं, और हर देश के अनेक राज्य हैं, अनेक राज्य के अनेक प्रांत हैं, अनेक प्रांत के अनेक शहर हैं, अनेक शहर के अनेक गांव हैं, अनेक गांव में अनेक सरोवर हैं, और एक एक सरोवर में अनंत अनंत कीड़े मकोड़े रहते हैं, जानवर जीव जंतु रहते हैं। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक ब्रह्मांड प्रांत देश के प्रत्येक शहर के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जलाशय के प्रत्येक जीव के हर विचार को जानते हैं। हर विचार को जानते हैं वो। ऐसे परम चेतन है। तो सत हमेशा रहने वाले हैं, चित सब कुछ जानते हैं, और आनंद वो सदा आनंद में है। क्यों सदा आनंद में है? क्योंकि वो अंतरंग शक्ति में रहते हैं। अंतरंग शक्ति राधा रानी, वो लीला शक्ति उनको सदैव आनंद में रखती है। तो क्या हमें नहीं आनंद में मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है, यदि हम भी कृष्ण के साथ चिपक जाएं। मतलब कैसे चिपके? क्या फेविकॉल लगा लें? नहीं नहीं, उनसे प्यार करने लगे। किसी से प्यार करना, किसी को मन में बसाना ही चिपकना होता है। राग, आसक्ति, बस हमें भगवान से राग ही तो करना है। और जैसे जैसे हम उनके बारे में जानेंगे समझेंगे, जैसे आप लोग नित्य सुनते हो उनके बारे में, तो सुनने मात्र से, सोचने मात्र से, सुनोगे जानोगे सोचोगे, सोचने मात्र से लगाव हो जाता है। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए। लगाव कैसे होता है, राग कैसे होता है? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया। कैसे होता है लगाव? लगाव कैसे होता है? सोचने मात्र से। बिल्कुल सही। मनन करने से, चिंतन करने से। श्रवण से नहीं होता लगाव। श्रवण के बाद चिंतन होना चाहिए। सोचने से होता है। सोचने से प्लस में हो सकता है लगाव, माइनस में हो सकता है लगाव। हमको प्लस में लगाव करना है। द्वेष भी सोचने से होता है, प्रेम भी सोचने से होता है, आसक्ति भी। तो हमें कृष्ण के बारे में जितना हम उनकी कृपा को सोचेंगे, जितना हम उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, जितना हम उनके क्वालिटीज को जानेंगे, उतना हमारा उनसे लगाव हो गया। और लगाव होने का मतलब है कि मिल गए आपको कृष्ण। जैसे किसी वस्तु से लगाव होने से आपको वो वस्तु मिल जाती है, ऐसे ही भगवान से लगाव हो जाने से भगवान मिल जाते हैं। समझ में आया सबको? अगर आपसे आप कोई प्रश्न पूछे कि भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या उत्तर दोगे? कब मिलेंगे? क्या कोई नहीं इस जगह जो बता सके भगवान कब मिलेंगे? सोचने से, क्लोज, लगाव होने से, लगाव होने से, राग होने से। और जब उनके बिना रहा ना जाए, जब उनके बिना रहा ना जाए, तो उसको प्रेम कहते हैं। लगाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि जब उनके बिना रहा ना जाए, तो प्रेम हो गया। समझ गए? जैसे गीत है ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हम। प्रेमिका प्रेमी गाते हैं एक दूसरे के लिए कि तो आपके बिना हम जी नहीं सकते। इसका मतलब उनको लगाव हो, भयानक प्रेम हो गया उनको। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो प्रेम हो गया है। प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं भगवान। ठीक है? तो ये हमारा लक्ष्य है, ध्यान रखना। हमारा लक्ष्य है भगवान से लगाव हो जाना। इसीलिए हमें भक्ति करनी है। अब पाप जो होते हैं, जिसकी हमें चर्चा करनी है,
पाप करने से हम भगवान से दूर हो जाते हैं। पाप करने से हम भगवान से दूर हो जाएँगे। ऐसा कार्य जिससे हम दूर हो जाएँगे भगवान से, ऐसा कार्य जिससे हम परम लक्ष्य से दूर हो जाएँगे, तो क्या हम उस चीज़ को करें? मतलब कोई पागल ही होगा, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो करेगा और लोग करते हैं। तो नहीं करना है, सावधानी से बचना है और पाप की चीज़ें यदि आपके भीतर आ रही हैं, सतर्क हो जाना है। जैसे जब आप कभी बीमार पड़ने लगते हो, सिम्पटम्स दिखने लगते हैं उसके, आज मेरे गले में क्या हो रहा है? मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा शरीर लगता है बुखार आने वाला है, शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा शरीर फटा जा रहा है, बुखार आने वाला है। सिम्पटम्स होते हैं, आँखें लाल हो रही हैं, कोई दूसरी बीमारी हो रही है। अरे पसीना आ रहा है बिना बात के, हाथ में दर्द हो रहा है, लगता है हार्ट में कोई गड़बड़ होने सिम्पटम्स होते हैं। तो इसी तरह जब पाप के सिम्पटम्स आने लगे, तुरंत उसे ठीक करो। तो बिल्कुल हिंसा नहीं, पशुओं के प्रति हिंसा नहीं, मांसाहार नहीं खाना, बिल्कुल नहीं, गंदी चीज़ें नहीं खाना। मनुष्य के प्रति हिंसा नहीं, देवताओं के प्रति हिंसा नहीं, यानी दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष भावना नहीं। दूसरा जो पाप है, उसका नाम है निष्ठुरता। मनुष्यों के प्रति निष्ठुरता 2 प्रकार की होती है निष्ठुरता, पशु-पक्षियों के प्रति निष्ठुरता। जब हम दूसरों के प्रति निष्ठुर हो जाते हैं, तो हमारी सिचुएशन बड़ी अजीब-सी हो जाती है। जगत से दया, धर्म सब उठ जाते हैं। कितने बड़े-बड़े राजा, लीडर्स हुए हैं, जिन्होंने कितना नरसंहार किया है। कितने निष्ठुर होते हैं वो लोग, दूसरों के प्रति। तो निष्ठुरता कब आती है? जब तमोगुण बढ़ता है। तमोगुण बढ़ने से निष्ठुरता आती है। इसलिए जो दयावान, दयालु महापुरुष होते हैं, उनकी कथाएँ सुननी चाहिए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, तो इस तरह की निष्ठुरता हटती है। अंगुलीमाल की कथा आप सबने सुनी है? जब गौतम बुद्ध उसके सामने आए, वो कितना क्रूर था, लेकिन गौतम बुद्ध की जो पवित्रता थी, जो दया भाव उनके अंदर था, उसके कारण परिवर्तन आता है। इसी प्रकार लोग जानवरों के प्रति बड़े निष्ठुर होते हैं। घोड़े को, बैलों को अ, गधों को कैसे कितने मतलब परेशानी में उनसे काम करवाते हैं, उनको पीटते हैं, उनको ठीक से खाने को नहीं देते। और और ये जो लोग मांस खा रहे हैं, जो बकरियों को खा रहे हैं, जो जानवरों को खा रहे हैं, मुर्गी को खा रहे हैं, गायों को खा रहे हैं, तो कितने निष्ठुर है ये। इनके अंदर कितनी इनका हृदय कितना गंदा हो जाएगा। और जब हृदय गंदा हो जाएगा तो वो अपने ही दोस्तों के साथ, परिवार के साथ कैसे रहेंगे? कठोर व्यक्ति के साथ कैसे वो प्रेम तो कोमल हृदय में होता है। जब भावनाएँ इतनी कठोर होंगी, हृदय कठोर होगा, तो कैसे भगवान मिलेंगे? ये पाप है। पूरा जो जैन धर्म है, वो तो इसी दया पे निर्भर है। इसका ठीक अगेंस्ट है, निष्ठुरता का। वो तो इतने हैं कि नाक में शाम होते ही नाक वो बान बंद कर देते हैं अपने नाक और मुँह, कि कोई कीड़ा ना चला जाए। कितने साधु नंगे पैर चलते हैं, जूते नहीं पहनते, गाड़ी में नहीं चढ़ते। आपने देखा होगा जैन मुनियों को। लेकिन उन लोगों का जो पक्ष है ना, वो शरीर के लेवल पे है। वो शरीर के को बचाने की बात करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इन जनरल क्योंकि हम लोग आत्मा को लेके चल रहे हैं, भक्ति आत्मा को लेके होती है, लेकिन फिर भी हमें दूसरों के प्रति दूसरों को कष्ट देने की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए और विशेष करके वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, घमंड हट जाए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ हमें वाणी पे ध्यान देना चाहिए। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ़ वाणी से ही शुरू होती है, वाणी पे से ही गड़बड़ हो जाती है। तीसरा है क्रूरता, क्रूरता
क्रूरता, कुटिलता, ये पाप है। जो स्वार्थ के वशीभूत होकर जब हम दूसरे व्यक्ति के प्रति जो मतलब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड व्यवहार करते हैं, सरल व्यवहार नहीं करते। हाँ, उसको फंसाते रहते हैं, उसको इधर से उधर करते रहते हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा बोल दिया, तो फिर तुमने ऐसा कर दिया, फिर तुमने कुटिलता। और वही कुटिलता जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्रूरता बन जाती है। फिर वो लोग पाप काम में लग जाते हैं। आए समझ में? चौथा जो पाप है, इसका डिस्कशन तो कल करेंगे, आज तो समय हो गया। इसको बोलते हैं चित्त विभ्रम। चित्त विभ्रम मतलब पागलपन या उन्माद। 4 प्रकार के होते हैं, इसको लिख लो। चित्त विभ्रम, चित्त का मतलब होता है कि मन बुद्धि चित्त। मन बुद्धि चित्त, चित्त होता है डीपर माइंड, जहां पे हमारे संस्कार रहते हैं। डीपर माइंड जब हमारा विभ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, पागल हो गया ना, तो कब होता है? ये 4 प्रकार के कार्य करने से होता है। एक, मादक नशीली चीजों को ग्रहण करने से होता है। दूसरा, काम क्रोध लोभ मोह, षड रिपु, 6 शत्रु जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये जब बढ़ जाते हैं। तीसरा, नास्तिकता, जब हम नास्तिक बनते हैं। और चौथा, जड़ता। चर्चा कल करेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूं स्पीकर ऑन करना होगा प्रश्न पूछने के लिए, या मैसेज करना होगा। जो चर्चा चल रही है पाप समूह की, पाप करने से, हम पाप की चर्चा क्यों कर रहे हैं, कौन बताएगा? क्या क्या दिक्कत होगी इससे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, गीता माता जी। प्रभु जी, अगर हम पाप करेंगे तो हम कृष्णा से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और पर हम उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, चेतना शुद्ध होती, बात सही है, लेकिन हम चर्चा क्यों कर रहे हैं पाप की? हम पाप की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अगर हम कृष्ण से, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कृष्ण से हम दूर हो जाएं। ठीक है, ये आंसर सही है, लेकिन इसका दूसरा आंसर होना चाहिए इस समय। प्रभु जी, परलोक निष्ठा। हाँ, किसने बोला निकाला था क्या जो आपने सामान मेरे घर भेजा उसमें से? कि हमारा परलोक खराब हो जाएगा? पेट में लगा क्योंकि लगा ये के। इस समय वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम परलोक निष्ठ को डिस्कस कर रहे हैं। तो पाप करने से हमारा परलोक खराब हो जाएगा, यानी कि हमारा, हम भगवान से दूर हो जाएंगे, या जो जो सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा नेक्स्ट लाइफ खराब हो जाएगा। ये लाइफ भी खराब हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये लाइफ खराब नहीं हो रहा, ये लाइफ भी खराब हो रहा है, इसमें भी बहुत टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगला तो खराब भयानक हो रहा है। और पुण्य करने से परलोक में सुधार होगा, ये तो इसलिए हम प्रभु ये जी कॉन्सेप्ट। डिस्कशन करने से भी खराब होगा बोल रहे हो आप? क्या करने से? मतलब डिस्कशन करने से भी आपके नहीं बारे नहीं, में? मतलब पाप को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस हाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पापी चीजों का डिस्कशन करेंगे, मतलब जो उसको रेलिश हाँ हाँ करेंगे, हाँ जैसे हाँ। निंदा को रेलिश कर रहे हैं, हिंसा को रेलिश कर रहे हैं, और बहुत सारी जो गंदी गंदी चीजों को रेलिश कर रहे हैं, तो पाप होगा ही हम्म। ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक यहाँ बात, पे तो लेकिन हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे डॉक्टर्स लोग कुछ डिस्कवरी करने के लिए, हमें बचाने के लिए पशुओं के प्रति एक हिंसा करते हैं ना, जैसे कि उन पे ऑपरेशन करते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कई बार इस बात की चर्चा होती है कि क्या ये करना ठीक है। तब उसमें एक बात ये समझ में आती है कि देखो, जब भी ये हिंसा की जा रही है, तो उसका जो लक्ष्य है कि मानव जीवन को बचाया जाए, मानव जीवन के लिए कोई दवाई बनाई जाए, और ये किया जाए। तो कई बार क्या होता है, हिंसा सही होती है, लेकिन अगर उसका पर्पस हायर होता है, जैसे कोई व्यक्ति पागल हो गया और वो चाकू लेके मारने आ रहा है बच्चों को, या गोली से, तो उसको मारना वहां पे हिंसा थोड़ी मानी जाएगी।
हमारे देश पे किसी ने आक्रमण कर दिया, तो अपनी रक्षा करते हुए, डिफेंस करते हुए जब हिंसा की जाती है, तो वो उस समय हिंसा गलत नहीं होती है। ठीक है? तो धीरे-धीरे समझेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। यस, मैसेज में कोई प्रश्न? ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है। अंशुल प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, अगर पशुओं के प्रति पाप भगवान को पसंद नहीं है, तो भगवान कुछ भी खाने पीने वालों को अपने पवित्र धामों में आने क्यों देते हैं? ऐसे लोग वृंदावन पूरी ऐसी जगह पे कैसे पहुंच जाते हैं? देखो, ऐसा है कि मनुष्य जो है ना, वो मिक्सचर होता है पाप और पुण्य का। आप ऐसा व्यक्ति ढूंढ नहीं सकते जिसके अकाउंट में पाप और पुण्य दोनों ना हो। कितना ही आपको लगे कि पापी है, लेकिन उसके बहुत सारे पुण्य होते हैं, और कितना ही आपको लगे कि पुण्यवान व्यक्ति है, उसके मनुष्य एक्चुअली होता ही वैसा है। मनुष्य जीवन में बहुत से पुण्य पाप होते हैं। तो पुण्य के प्रभाव से वो आपको तीर्थों में भी जाके दिखाई देंगे। पर तीर्थों में जाने से क्या तीर्थ का पूरा फल मिलता है? कहाँ मिलता है? वो सही चेतना से होता है। ठीक है, समझ में आया? और वृंदावन जाने से आप वृंदावन थोड़ी जाते हो, वृंदावन तो एक आध्यात्मिक जगह है। जब तक वहां आध्यात्मिक मानसिकता, चेतना नहीं होगी, आप वृंदावन थोड़ी जा पाओगे। अब कहोगे हमने दीक्षा ले ली है, गुरु हो गए, तो दीक्षा लेने से थोड़ी गुरु हो गए आपके। जब तक आप शरणागत नहीं होगे, आश्रय, उनका आश्रय ग्रहण नहीं करोगे अंदर से। शादी होने से ही थोड़ी है कि हस्बैंड वाइफ का मिलन हो गया, तो शरीर का मिलन हुआ है। तो चीजों को पकड़ने के लिए ना अंदर से पकड़ना होगा, तब जाके वो आपकी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, फिर चर्चा करेंगे। ओके, पारस प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, तब से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। अब कुछ भी पाप करने से पहले मेरे मन में आता है गलत नहीं करूंगा। जब से आपकी कथा सुनने लगा हूँ, हरे कृष्ण नाम जप करता हूँ, तब से सब। बहुत अच्छी बात है पारस प्रभु जी, और ये सिर्फ आपके जीवन में नहीं, हम सबके जीवन में ये चेंज आया है। जब से हमने वैष्णवों से भगवान की कथा सुनने शुरू करी है, तब से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देता हूँ आज। रुको, मैं इसको मैसेज में लिखता हूँ। आपको एक चीज ऐसे लिखना है अपनी कॉपी में, चाहे पहले पेज में लिख लो, कृष्णा और, देखो सब मैसेज में देखो मैंने क्या लिखा है। कृष्णा और उसके बाद क्या लिखा है मैंने? मंजू गुप्ता माता जी, क्या लिखा है मैंने? कृष्णा और उसके बाद क्या लिखा है? कृष्णा और क्या लिखा है उसके बाद मैंने? नहीं लिखा प्रभु। यस, और कुछ नहीं लिखा है। मैंने कुछ नहीं लिखा है, पर मैंने सब कुछ लिखा है। कुछ भी होता है आप लिखो, कृष्णा या जो भी चीज है वो लिख दो। अब लिखने के बाद चुनो मुझे क्या चाहिए। आपको कहीं घूमने जाना है, आप लिखो कृष्णा और गोइंग टू शिमला, कृष्णा और ईटिंग दिस थिंग, कृष्णा और दिस। आप कुछ भी लिख दो, कोई भी कार्य, कोई भी चीज। तब आपको दिमाग में आएगा कि अरे मेरे को क्या चुनना है। तब आप कृष्ण को चुनो। क्या जो चीज खाने जा रहे हो, क्या उससे कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो मदद करेगा? हाँ करेगा, तो खाओ। क्या वहां पे मैं जा रहा हूँ, उस जगह पे क्या वहां जाने से मेरा कृष्ण संबंधित बात होगी, प्रचार होगा? क्या कृष्ण को मैं वहां लेके जा सकता हूँ? अगर हाँ, तो करो। तो ये बहुत अद्भुत है। ये वाला फार्मूला मैंने थोड़े दिन पहले ही मुझे डिस्कवर हुआ है। कृष्णा और डैश,
जो भी समस्या हो, तो आपको चुनना है। मुझे ये फ़िल्म देखनी चाहिए, ये फ़िल्म देखने से मैं कृष्ण की ओर आगे बढ़ूँगा। हाँ, तो करो, ना तो नहीं करो। सिंपल। कैसा लगा ये फ़ॉर्मूला? ओके, एक प्रश्न है अंकिता वैष्णवी से, ये पहली बार क्लास में आई हैं, तो आपका स्वागत है। तो आपका प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जहाँ हमारा जो धर्म है, वो ही करना चाहिए। युद्ध में देश को बचाना ही धर्म होता है, इसलिए वो हिंसा नहीं है। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के लोग समाज में रहते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, कर्तव्य होता है। धर्म की जगह पे क्या बोलना है? कर्तव्य। हर मनुष्य का, आपका अपना कर्तव्य है, ब्राह्मण का अपना कर्तव्य है। तो हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना है। क्यों करना है? क्योंकि कर्तव्य है। जीत हार होगी, कोई परवाह नहीं। दुख सुख होगा, कोई परवाह नहीं। कर्तव्य करना है। कर्तव्य करने से आप शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध हो जाओगे तो भक्ति समझ पाओगे, भगवान को समझ पाओगे, भगवान की तरफ चलने लगोगे। अन्यथा संसार में घूमते रहोगे, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना। आहार निद्रा भय मैथुनम च समाना एतत् पशुभिः नराणाम्, यही चलता रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, पारस प्रभु का एक और प्रश्न है और ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रभु जी, मैं लड्डू गोपाल जी को 4 टाइम भोग लगा अर्पण करता हूँ, वैसे कितनी बार अर्पण करना चाहिए? जितनी बार भूख लगे। आपकी गोपाल को कितनी बार भूख लगती है? जितनी बार भूख लगे, जितनी बार मन करे करो, कोई इसमें पाबंदी थोड़ी है। ध्यान रखो उनका पेट ना खराब हो जाए। इनो भी रखना। तो प्रेम से कितनी भी बार कर सकते हो, पर आइडियली 3 से 4 बार बहुत अच्छा है, सिस्टम है। हम मंदिरों में 6 बार करते हैं, जगन्नाथपुरी में 56 आइटम्स कई कई बार करते हैं। आइडियली घर में लोग भगवान को 3 बार तो करते ही हैं और बीच में 1 या 2 बार उनको फ्रूट्स या स्नैक्स या जूसेस ऑफर करते हैं। प्रेम से करो आप। ठीक है, ऑल राइट। सो थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। सो कल फिर मिलते हैं। गुड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।